आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज से आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि अब हम आने वाले समय में लाइव क्लासेस करेंगे। फेसबुक पर भी रहेंगी, यूट्यूब पर भी रहेंगी। तो जो भी लोग कनेक्टेड हैं या आने वाले समय में जो भी लोग कनेक्टेड रहेंगे, वो सभी लोग यूट्यूब पर, इंस्टा पर और फेसबुक पर कनेक्ट रहिएगा। और साथ ही आपको अपने नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर देना है। अब इन क्लासेस में हम क्या करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक ऑनलाइन आप बहुत चीजें सीख चुके हैं, लेकिन शायद आपको ये मालूम नहीं कि जितना भी सीखा हुआ है उसे अनलर्न करने के बाद ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, यानी शून्यता को अचीव करना, जिसका पहला चरण है कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो जाए। कुंडलिनी अवेकन होने का सीधा सीधा सा तात्पर्य है कि आप कॉस्मिकली अलाइंड हो गए हो। लेकिन कॉस्मिकली अलाइंड होने का क्या मतलब है कि इस आकाश में जो आपके आसपास, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें जो ऊर्जा का बल है, वह आपके शरीर से पार हो जाए। यानी इस आकाश की जो जागृत अवस्था है वह आपके शरीर के भीतर से एक बार पूर्णता पास हो जाए, यानी आपके शरीर के कण कण में उसको एक बार बहने का मौका मिले। इसी का नाम है कुंडलिनी जागरण। यानी ये आपके शरीर के भीतर के हर तंत्र तंत्रिका को शुद्ध कर देता है, यानी साफ कर देता है। जो बचपन से लेके आपकी आज तक कंडीशनिंग हुई है ना, उसे साफ कर देता है। तो तब तक तो ऐसा मानिए कि हम सभी लोग एक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और साथ में उन प्रैक्टिसेस के साथ हमारे कुछ पुराने जो अनुभव हैं, कंडीशनिंग है, वो निकलती चली जाती है। कुंडलिनी अवेकन तक आपको इंतजार करना होता है। जिस तरह एक रहस्य को मैंने आपके सामने बहुत आसानी से रख दिया, इसे साधने में 19 से 20 साल लग गए। इस क्लैरिटी को आने में समय लगा। तो अगर संयम धारण करके आप मेरे साथ इस यात्रा पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस जगत के अमूल्य रहस्यों को जानना चाह रहे हैं, मेडिटेशन की बहुत सरल विधियां, लेकिन उनके भीतर का विज्ञान जानने के बाद, जब आप किसी भी चीज का विज्ञान जान लोगे, उसके बाद आपको किसी भी एनकरेजमेंट की या जो आपको हर रोज बल दे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ज्ञान अपने आप में पावरफुल एनर्जी टूल है जो आपको ड्राइव करेगा। यानी आपको हर रोज निरंतर ड्राइव, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी ड्राइव करने के लिए। तो इन क्लासेस में जो हम लाइव क्लासेस करेंगे, इसमें हम आप सभी लोगों के जो जो डाउट्स मैं ले सकूंगा, जो मुझे लगेंगे कि सही सवाल है, इस व्यक्ति ने कुछ मेहनत की है, उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको क्लैरिटी आए कि हम इस ब्रह्मांड में धरती पर कर क्या रहे हैं। जब बुनियादी तौर पर आप अपने मूल रहस्यों को जान लेंगे, तो उसके बाद आपके लिए हर चीज नॉर्मल हो जाएगी। कोई चीज ऊपर नहीं रहेगी, कोई चीज नीचे नहीं रहेगी। सब चीजें एक धुरी पर चलने लगेंगी, सम हो जाएंगे आप हर वस्तु के साथ, हर स्थिति के साथ, अपने आसपास के आकाश के साथ। और जब आप मूल को जान लेंगे, तो आप इस दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए,
केवल ऑकल्ट साइंसेस की ही बात नहीं कर रहा हूं, आप विज्ञान का कोई भी विषय उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना सही लिखा है और कितना हमें भटकाने के लिए लिखा हुआ है। ध्यान की गहरी अवस्थाएं, उनके अनुभव, उन अनुभवों से आपको कैसे दृष्टा होना है, उन अनुभवों में होने पर भी दृष्टा को जागृत रखते हुए आगे बढ़ना है। मेडिटेशन से सुकून तो पालोगे, लेकिन सुकून आने से होगा क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, आए दिन आपके मन में आ भी रहे होंगे, लेकिन इस बात को जान लीजिए कि सही तरीके से अगर हम चलेंगे तो मात्र 6 महीने से 1 साल के अंदर आप कुछ और व्यक्तित्व के व्यक्ति बन जाएंगे। क्योंकि चीजों को सुनने मात्र से तो बहुत कुछ होता ही है, लेकिन अगर आप किसी भी व्यक्ति से सुनेंगे जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जर्नी को बहुत ज्यादा समय दे चुका है, हर चीज को ताक पे रख के अपने जीवन में एक ही पर्याय रख के आगे बढ़ रहा है कि उसे अब लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है, पहला एम था स्वयं को ट्रांसफॉर्म करना। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, लाइव क्लासेस में आना है, यूट्यूब चैनल पर फेसबुक के माध्यम से जो चीजें मैं शेयर करूंगा आप सभी के साथ, उनको ध्यान से सुनना है, वर्ड टू वर्ड। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट्स करिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू एन आंसर्स। अगर आप अपने आत्मा के स्तर पर अपने आप को स्वस्थ कर लोगे, शारीरिक तौर पर स्वस्थ कर लोगे, इमोशंस के लेवल पर अपने आप को स्वस्थ कर लोगे, तो आप यकीन मानिए कि यह आपके बाहर का आकाश आपके भीतर से बिना रेजिस्टेंस के फ्लो करेगा। इसका सीधा सा मतलब है हमारा शरीर, हमारे इमोशंस, हमारी एक्टिविटीज और हम जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, हमारे आसपास का वातावरण, इन सभी डायमेंशंस में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही हैं, हमें बेसिकली उन्हें साफ करना है। अलग अलग स्थितियों में आपके शरीर के भीतर जो बाहरी ऊर्जा प्रवेश करके आपके भाव को बदलती है, आपके शरीर के भीतर की संरचनाओं को बदलती है, आपके शरीर की फंक्शनिंग को बदलती है, उन्हें हमें स्थिर करना है। और जब आप अपने भीतर के यानी शरीर के मानसिक स्तरों के, अपनी ऑरा के, आभा जो आपके शरीर के बाहर है, इन स्तरों पर जब आप बहुत सारी चीजों को स्थिर कर लेंगे तो आप बहुत सारी स्थितियों का रहस्य जान जाएंगे। और आप इस यात्रा को करने का जो ध्येय है वो ये है कि आप कार्मिक एक्सचेंज से बचें। अपने कार्मिक यानी प्रारब्ध को तो भुगतना ही है, लेकिन हम जो बहुत सारे अन्य लोगों का प्रारब्ध भी साथ में लेकर चल रहे हैं, जो एक वजन की तरह है। अपना वजन तो कोई भी उठा लेता है, लेकिन जो दूसरे लोगों का वजन हम उठा रहे हैं, उस वजन का क्या करोगे? वो तो वजन ही है और बेकार है। यानी अगर आपको अपने प्रारब्ध को भुगतने के लिए 10 दिन लगेंगे, तो दूसरों का प्रारब्ध साथ में भुगतने के लिए आपका यही 10 दिन का समय 500 दिन पे ट्रांसफर हो जाएगा। यानी अब आपको 500 दिन लगेंगे अपने प्रारब्ध को भुगतने में और दूसरों के प्रारब्ध को भुगतने में। तो आपका समय सीमा बड़ी हो गई। जब आप मेरे साथ इस यात्रा पर चलेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कितना आसान है चीजों को समझना। सब कुछ हमारे आसपास ही है, इसी आकाश में है, लेकिन आप इस आकाश से कुछ भी एक्सेस कर पाओ, उसके लिए आपको स्वयं के ऊपर ही कार्य करना है। मैं अभी भी जिस
जगह देख करके ये सब कुछ बोल रहा हूं वो मेरे भीतर ही है। और मैं अगर कहूं आपको कि वो परस्पर बाहर भी प्रेजेंट है, तो आपके लिए थोड़ी सी नई चीज हो जाएगी। तो इस यात्रा में हम लाइव क्लासेस भी करेंगे, साथ में हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे और बहुत गहरे स्तर पर स्वयं की प्रोग्रामिंग भी करेंगे, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है। मेडिटेशन अकेले बैठ के करना और किसी की गाइडेंस में करना, जहां आपका शरीर मेडिटेशन के दौरान एक तरफ खाली होता है और दूसरी तरफ उसमें कुछ अच्छी ऊर्जा को दिया जाता है, यानी कुछ निकला तो कुछ जगह खाली हुई। उस खाली जगह में उसी समय अगर कुछ भर जाएगा और वो आपके जीवन के लिए अच्छा होगा, आपकी दृष्टि जिससे खुलेगी, तो वो कैसा हो। तो मेडिटेशन करना एक अलग चीज है। खाली तो हो गए, लेकिन खाली होने के बाद उसमें भरना क्या है, इसका ज्ञान नहीं है, इसका विज्ञान अगर पता नहीं है, तो मेडिटेशन करने के कोई ज्यादा लाभ नहीं है। सुकून तक आकर के संयम धारण करके एक जगह फिक्स हो जाओगे। मेडिटेशन करने के लिए आपके आसपास के वातावरण की भी ट्यूनिंग करनी पड़ती है। मेडिटेशन करने से आपकी शारीरिक ऊर्जाएं रिसेप्टिव हो जाती हैं, उनमें अनायास कोई भी ऐसी ऊर्जा ना बैठ जाए जो आपके लिए प्रॉब्लम के लेकर आए। आने वाले समय में एक फुल फ्लेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो मैं ऑलरेडी भी करता हूं। मई में उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मई के फर्स्ट 15 डेज में हमारा क्वांटम एनर्जी एलिवेशन कोर्स शुरू हो जाएगा। जिन भी लोगों ने ऑलरेडी मेडिटेशन की फील्ड में, ऑकल्ट साइंसेज की फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और अन्य प्रकार की हीलिंग्स में जिन्होंने भी कुछ भी किया है, तैयारी कर रखी है, आपने कुछ किया है, कंफ्यूजन्स है, वो लोग आ सकते हैं। और जो बिल्कुल फ्रेशर है वो भी आ सकते हैं, लेकिन आपको बस रिसेप्टिव होके आना है, क्योंकि यहां आपके कुछ चीजें बिल्कुल 180 डिग्री की तरह पूरी तरह से पलट जाएंगी। अगर आप 0 डिग्री पर थे तो 180 डिग्री पर पहुंच जाओगे सीधे सीधे। यानी जो आप सोचते थे उससे बाहर निकल के आपको एक्चुअल चीज पता चलेगी कि ये प्रणाली काम कैसे करती है। जो अदृश्य आकाश आपके आसपास है, ये आपके हर चीज को गवर्न कर रहा है, तो ये कैसे कर रहा है ये सारी चीजों को। और आने वाले समय में आपके आसपास के आकाश को कैसे आपको ट्यून करना है, इसको हर वक्त जागृत कैसे रखना है, स्वयं को जागृत कैसे रखना है, इसके समावेश से बना हुआ एक वास्तु की भी पूरी ट्रेनिंग है। और मेरा ध्येय इन क्लासेस को करने का ये रहता है कि आप लोगों को ऑटोमेटिक मोड में लेकर आना। यानी यह जो जगत की ब्रह्म सत्ता है, जो सारे संसार को और सारे जगत को ऊर्जान्वित रखती है, उसे बैलेंस में रखती है, इसके रहस्यों को खोलना और इसके साथ अलाइन करना। आप स्वतः ही रिसर्च करने लगोगे, स्वतः ही आपको सही चीजें दिखने लगेंगी। जब चीजें स्वतः ही हो जाएंगी तो आपको ऐसे किसी भी विज्ञान में नहीं जाना पड़ेगा जो आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दे। इंसान हमेशा से क्रिएटर की बनाई हुई क्रिएटिविटी है, एक संरचना है, हम लोग वही हैं। और जो हमारा मूल है, हमें वही होना है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है, हम यहां क्या कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। एक बार ही क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद भटकने की जरूरत नहीं है। आपके लिए कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो आपको सहायता करेंगी। आप अपने आप को बहुत बड़े स्तर पर क्रिएटिव कैसे बनाओगे,
कि जिससे आप ऐसा ही कुछ क्रिएट करो जिससे कि इंसानियत, आपके आसपास का वातावरण ही शुद्ध हो जाए। आप जहां भी जाओ वहां का वातावरण आपके हिसाब से व्यवहार करने लगे और इसमें आपको कोई एफर्ट ना देना पड़े। आप स्वयं ही मंदिर हो जाओ, आपका मन मंदिर की तरह हो, आपकी ऊर्जा मंदिर की तरह हो। लोग आपसे जुड़ने पर एक सुकून को महसूस करें, संयम को महसूस करें। जो चीज हमारे भीतर है वही बांट सकते हैं और जो नहीं है वो नहीं बांट सकते। तो आप अब जो भी वीडियोस मैं डालूंगा उन्हें ध्यान से सुनिए। ऑलरेडी भी बहुत कंटेंट इमेजेस के साथ मैंने डाला हुआ है, उसे भी ध्यानपूर्वक सुने। आपको बहुत बदलाव महसूस होंगे मात्र सुनने भर से ही। तो लाइव क्लासेस के लिए मैं फॉर्म शेयर कर दूंगा आप सभी लोगों को, और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आने वाली ट्रेनिंग्स, वो लोग भी फॉर्म को भर सकते हैं। किसी की भी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप डालने के बाद आपको जो समय मिलेगा उस समय आपको अगर कॉल पर बात करनी है कॉल पर भी बात कर सकते हैं। बस यह ध्यान रहे कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो किसी की सुनी सुनाई बात पर ना बना हो। जो सवाल वाकई में ही आपके भीतर से उठा हो ऐसे सवाल पूछिएगा, क्योंकि उन्हीं सवालों के जवाब यह प्रभु की सत्ता देने के लिए तैयार होती है। नहीं तो जो डाउट लेकर आओगे वो डाउट ही रहेगा, क्योंकि वो आपका अपना प्रश्न नहीं है, आपकी चेतना से जागृत प्रश्न नहीं है, वो किसी की सुनी सुनाई बात से जागृत प्रश्न है। तो यानी किसी और का ही प्रश्न हुआ ना। ध्यान अपने आप में क्या है, YouTube पर नेक्स्ट वीडियो इसी के बारे में आएगी। ध्यान करना बहुत बाद की बात है, लेकिन ध्यान अपने आप में स्वयं में क्या है उसे तो कोई क्लैरिटी से बता दे। आप मेरी बात को सुन रहे हो, ध्यान हो रहा है, ध्यान की वजह से ही आप मेरी बात को गहरे स्तरों पर महसूस कर पा रहे हो। तो ध्यान के बारे में अगली वीडियो जो आएगी YouTube पर, मैं Facebook पर भी डाल दूंगा, YouTube पर भी डाल दूंगा, और जितना पार्ट उसका इंस्टा पर आ सकता है उतना वहां भी डाल दूंगा। तो जो भी लोग जहां जहां से भी कनेक्ट होना चाहें वो कनेक्ट रहिए। और आने वाले समय के लिए अगर आप में से कोई भी व्यक्ति 2 दिन की 4 दिन की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना चाहता है वो ऑर्गेनाइज कर सकता है। जो समय सही रहेगा मैं उस समय आपके दिए हुए स्थान पर आऊंगा और हम विभिन्न प्रकार का जो ज्ञान है, ब्रह्मांड का छुपा हुआ ज्ञान, उसको हमारे सब्जेक्ट्स के साथ, हमारे जीवन के साथ, हमारे शारीरिक अंगों के साथ कैसे उसको रिलेट करके देखा जाता है, समझा जाता है, वो डिसाइड कर लेंगे और उसको बांटूंगा। तो याद रखिए कि आपको आपके जीवन में बहुत भीतर से गहरे स्तरों पर तैयार होना पड़ता है, तब आप हर स्थिति के लिए सक्षम बनते हो। यह यात्रा सक्षम बनने की है, ना कि हर स्थिति में किसी और को ढूंढना सॉल्यूशंस के लिए। तो स्वयं के लिए अपने आप को एफर्ट्स के तहत, सही ज्ञान के तहत आपको तैयार करना है। तो अपने आप को तैयार करने के लिए आने वाला समय बड़ा ही विचित्र होगा। उस समय में आपको जरूरत पड़ेगी स्वयं की सक्षमता दिखाने की, दूसरों की सहायता करने की। लेकिन अगर स्वयं के लेवल पर ही आप सक्षम नहीं हो तो किसी की सहायता कैसे करोगे? हर स्थिति से डर डर के तो नहीं जीना है। फियर, एंजाइटी, इंसोमिया, स्किज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं हम सभी। किससे कनेक्ट होना है, किससे नहीं होना, इसका विभाजन नहीं कर पाते।
ऊर्जाओं को समझना कैसे है, हाउ टू डिस्क्रिमिनेट द एनर्जीज, विच वन इज गुड विच वन इज बैड। तो हमें ऐसी बहुत सारे चीजें हैं जिनको प्रैक्टिस करना है और समय बहुत ज्यादा नहीं है। वर्ल्ड लेवल पर चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं और पिछले 2 डेकेड्स में चीजों को इंसानियत के लिए इतना ज्यादा खराब कर दिया गया है कि आप मेडिटेशन चाह कर भी नहीं कर पाओगे, और अगर करनी है तो उसके लिए स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेगी, तभी चीजें हो पाएंगी। मात्र 3 महीने का कोर्स है क्वांटम एनर्जी एलिवेशन का, लेकिन 3 महीने में आपके भीतर के और बाहर की चक्षु जो जिनसे आप देख रहे हो ये सब खुल जाएंगे, उन स्तरों पर खुल जाएंगे, वो दिखने लगेगा जो अभी तक नहीं दिख रहा था। उन सब्जेक्ट्स को भी स्टडी करने लगोगे जो आप सोचते थे कि बेकार है, मेरे लिए जरूरी नहीं है। हर लेवल पर रिसर्च करने योग्य हो जाओगे, हर चीज स्वतः ही होने लगेगी, तुम्हारे लिए जो अच्छा होगा वो स्वतः ही तुम्हारे पास आएगा। अलग अलग प्रकार के ऑकल्ट साइंसेस किस किस डायमेंशन के हैं, वो क्या करते हैं, उनमें कैसे हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा काम करेगी, हमें उन्हें कैसे देखना है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। तो अब तैयार होने के लिए जुड़े रहिए। आप सभी का इतनी देर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम परब्रह्माय नमः। ओम परब्रह्माय नमः। ओम परब्रह्माय नमः। ओम परब्रह्माय नमः। ओम जय गुरु।